हुकूमतें कहीं आएगी कहीं चले जाएंगी, लेकिन सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बरक़रार रहेंगी आप तमाम की दुआओं से इंशाअल्लाह ताला। जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता नहीं कोई इंशाअल्लाह। तो लोग बोलते तो अपने को ये हाथ से करे तो ये हाथ को नहीं मालूम होना, तो इन लोगों का भी हिसाब यही है। ये हाथ से लिए तो ये हाथ को भी पता नहीं चलता इन लोग कहाँ से ले रहे कहाँ से खा रहे, बस खाली मुंह उठा के बोल देना आता है इन लोगों को। आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम सदर साहब को टारगेट करना, एमएलएस को टारगेट करना, पूरे कारपोरेटर्स को टारगेट करना, इन लोगों का धंधा यही होगा। परसों उल्टा एक मस्जिद शहीद हो गई, जामिया मस्जिद, उस पर भी किसी का कोई बयान नहीं है। वजह क्या है खामोशी की? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एरिया प्रेसिडेंट मोहम्मद इलियास हुसैन मुन्ना एक और नए वीडियो के साथ आप तमाम से चंद बातें शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आज का ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है, हुकूमतें कहीं आएगी कहीं चले जाएंगी, लेकिन सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बरक़रार रहेंगी आप तमाम की दुआओं से इंशाअल्लाह ताला। दुश्मन हर तरीक़े से नाकाम कोशिश अपनी करते जा रहे हैं, बारिश के ज़रिए से हो या इलेक्शन के ज़रिए से हो या अपने बयानात के ज़रिए से हो या उल्टे सीधे चिपटी चुपाटी बातों में पब्लिक को बहलाना फुसलाना, उनके जहन को वरगलाना, ये तो तमाम बातें आप चलते रहेंगी, देख रहे आप तमाम भी। खैर, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता नहीं कोई इंशाअल्लाह। ये अल्लाह का फ़ैसला है। अल्लाह जब तक जमात को बाकी रखना है, आबाद रखना है, सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन कुछ बातें बताना आपको ये ज़रूरी है, अवाम के सामने लाना ये ज़रूरी है कि अपने जितने भी मुखालिफिन हैं आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के, ये सिर्फ़ एमआईएम के बारे में चर्चा करते। आप तमाम भी सोशल मीडिया पे गौर करते होंगे ये बात कि ज़रा कुछ भी हो गया या पानी आ गया तो देखो, जबकि सारे तेलंगाना में हर जगह डूब गया भाई, हर चीज़ डूब गई, मगर फिर भी हर छोटी छोटी बात को ले लेके ओल्ड सिटी में पानी भर गया, ओल्ड सिटी में वहाँ वो हुआ, अरे विजयवाड़ा डूब गया, खम्भम डूब गया, आदिलाबाद डूब गया, सब डूब गया, तकरीबन सत्यानाश होगा। अल्लाह का जब निज़ाम शुरू होता ना तो ये चीज़ें अपने को देखने को मिलती। खैर, अल्लाह खैर का मामला करे, रहमत वाली बारिश फरमाए अल्लाह ताला। ये मुखालिफिन जो मुंह उठा के चले आते ना, जो मुंह को आया बस एमएलएस के बारे में बोलना, एमपी साहब के बारे में बोलना, असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट को टारगेट करना, एमएलएस को टारगेट करना, अकबरुद्दीन अवैसी साहब रुकने चंद्रायन गुट्टा असेंबली एमएलए के ऊपर टारगेट करना, ये इनका एक आदत और इनका एक जहन बन गया। क्योंकि सिटी में इन लोगों को आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को टारगेट करने के अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं है। इन लोगों का कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए अल्लाह ताला भी इन लोगों को नहीं चाह रहा कि ये लोग आगे बढ़ना है, ये लोग इख्तिदार में रहना। बोल के अल्लाह अगर चाहते तो इनको इख्तिदार बराबर मिलता था। ये आप और हम गौर करो ये बात को। खैर, ऐसे कई मामले हैं। अब केसीआर के टाइम पे मस्जिद शहीद हुई, खैर हुकूमत उसके हाथ में थी, तेलंगाना का सीएम था वो। खैर, उन क्या कर रहा था, किस वजह से कर रहा था, कहीं को कर रहा था, ये सबको मालूम है। खैर, हुकूमत जो चला रहा उसको मालूम रहता कि उन क्या मजबूरी से करा, कहीं को करा, मगर नहीं करना चाहिए था, करा। हम मस्जिद शहीद कर दिया। जैसा कि सेक्रेटरीट की मस्जिदें, 2 मस्जिदें टूट गई थी, वो 2 मस्जिदें बन गई। बकाया और मस्जिदें बनना था, नहीं बनी। तो कांग्रेस को जब लेके आए तो हम अब सारी उम्मीद कांग्रेस से रखना कि बाकी के पूरे मस्जिदें कांग्रेस अपनी हुकूमत, अपना सीएम, जब ये लोग कहते हैं कि हम लाए हम लाए हम लाए, जैसा कि अमजदुल्ला खान खालिद हो, चाहे चंचल गुड़े का चंचल बुड्ढा सलीम हो,
क्या है, राशिद खान हो, फेरोज़ खान हो, उस्मान अल हाजरी हो, ऐसे कई लोग हैं, गंजेटी ख्वाजा बिलाल हो। ये लोग क्या है मालूम है, इन लोगों का काम सिर्फ क्या है मालूम है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को टारगेट करना, और विश्व हिंदू परिषद हो या बीजेपी हो, ये लोग पीछे से जब लेते तो ये हाथ को नहीं मालूम होता। लोग बोलते तो अपने को ये हाथ से करे तो ये हाथ को नहीं मालूम होना, तो इन लोगों का भी हिसाब यही है। ये हाथ से लिए तो ये हाथ को भी पता नहीं चलता इन लोग कहाँ से ले रहे कहाँ से खा रहे, बस खाली मुंह उठा के बोल देना आता है इन लोगों को। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम सदर साहब को टारगेट करना, एमएलएस को टारगेट करना, पूरे कारपोरेटर्स को टारगेट करना, इन लोगों का धंधा यही होगा। आप खैर, इन लोगों का गल्ला जैसा जैसा ख़त्म होता है, इन लोग अपना बोलना भोगना शुरू करते, इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो जामिया मस्जिद जो शहीद हुई, अल्लाह खैर का मामला करे, ये लोग क्यों खामोश बैठे हुए? अब मेरा आप तमाम से सवाल है। उस्मान अल हाजरी खामोश है क्यों? खाली असद साहब कुछ बोलने का हक था? बोलो मेरे भाई, आप लोगों से सवाल है मेरा। खाली असद साहब भी बोलना था, केसीआर को बोले जितना रिक्वेस्ट करना है अकबर साहब करे। 2 मस्जिदें जो सेक्रेटरीट की थी वो मस्जिदें बनी वापस, बाकी की और भी मस्जिदें बनती थी शायद, हो सकता, लेकिन उसकी हुकूमत नहीं रही, ख़त्म हो गया। केसीआर टीआरएस पार्टी हर तरीके से ख़त्म हो गई, ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, ख़त्म हो गई। ठीक है, ये अल्लाह की मर्ज़ी थी। अब जो हुकूमत को हम लेके आए बोल के जो प्रोपेगेंडा जो इन लोग कर रहे, जो सीना ठोक के जो बोल रहे, आज इन लोगों को चाहिए कि ये पूरे जाके सीएम रेवंत रेड्डी साहब के पास बैठ के बाकी के मस्जिदों का मुतालबा करो आप लोग कि भाई ये चीज़ें, हम केसीआर के टाइम पे ये चीज़ें शहीद हो चुकी थी, जिसमें 2 मस्जिदें बन चुकी हैं, बकाया मस्जिदें आप अपनी हुकूमत में ये मस्जिदें तामीर करो, कोई मुतालबा नहीं है आप लोगों का। परसों उल्टा एक मस्जिद शहीद हो गई, जामिया मस्जिद, उस पर भी किसी का कोई बयान नहीं है। वजह क्या है खामोशी की?